पेड़ के नीचे माया नाम की लड़की खड़ी थी। भैया, बारिश हो रही है। इस बारिश में गरम गरम अंडे का ऑमलेट या फिर ऑमलेट डोसा खाएंगे तो कितना मजा आएगा। आओ भैया आओ, बहुत ही स्वादिष्ट स्पेशल डोसा है। आइए भैया आइए। ऐसे माया आवाजें लगाती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण वहाँ पर कोई नहीं आता। उतने में एक औरत छाता लेकर वहाँ आती है। इस महीने के पैसे क्यों नहीं दिए? बारिश का मौसम है ना, व्यापार इतना अच्छा नहीं हो रहा। ऊपर से मैं पेड़ के नीचे हूँ। अगर कुछ होटल जैसा होता तो बारिश होने के बावजूद लोग आते, अंदर बैठकर खाते। ऐसी परिस्थिति में पैसे आपको सही समय पर नहीं दे पा रही हूँ। 1 हफ्ते का समय दीजिए, आपके पैसे दे दूंगी। आज 15 तारीख है। तो जैसे लोगों को रेंट पर रखने के लिए अपने ही चप्पल से मारना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर तेरी जगह किसी और को देती तो मुझे हर महीने 1 तारीख को किराया दे देते थे। तुम लोग जल्दी से खाली कर दो, हमारा पीछा छोड़ो। ऐसे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बच्ची बहुत उदास होकर बहुत समय तक वहीं रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अंधेरा होने के कारण वो वहाँ से घर चली जाती है। घर पर बीमार माँ बारिश में भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए बोरियां बिस्तर बांधे रखती है। वो देखकर बच्ची बहुत घबराते हुए ऐसे कहती है, माँ क्या हुआ माँ, यहाँ क्यों आई हो? तब माँ रोते हुए ऐसे कहती है, कुछ देर पहले घर की मालकिन आई थी। अरे तेरी बेटी ने अब तक किराया नहीं दिया। पूछने पर 1 हफ्ते का समय मांग रही है। अब मुझसे नहीं होगा, तुम लोग खाली करो, मैं किसी और को रख लूंगी। मालकिन, मेरी तबीयत खराब है इसलिए स्कूल जाना छोड़कर। इतनी सी उम्र में वो कितनी मेहनत कर रही है, देख रही है ना। थोड़ा समय दीजिए ना, अभी के अभी खाली करके हम कहाँ जाएंगे मालकिन? एक बार तो सोचिए ना। वो सब मुझे नहीं पता, तुम लोग खाली कर रहे हो या मैं खाली करवाऊं? समझ के लीजिए ना मालकिन। ऐसे बात कर रही थी तब उस घर की मालकिन सारा सामान बाहर फेंककर दरवाजा बंद कर देती है। ये सारी बातें रोते हुए बताती है उसकी माँ। तब माया बहुत उदास होकर ऐसे कहती है, ठीक है चलो माँ जाते हैं। ऐसे उन्हें लेकर वहाँ पर से बारिश में भीगते हुए जाती है। आसपास के लोगों से रहने के लिए छत मांगने पर कोई भी उनकी सहायता नहीं करता और तो और उन्हें नीचा दिखाकर बात करते हैं। छी, तुम जैसे लोगों को घर क्यों देंगे कहकर तुम्हारी पनौती हमारे घर ले आएंगे क्या? ऐसे नीचा दिखाते हुए अनाप शनाप बोलते हैं। उस बात पर वे लोग किसी से मदद मांगे बिना चलते हुए बेटी अपनी माँ को लेकर जाती है। कहाँ पर जा रहे हैं? ऐसे माँ के पूछने पर माया ऐसे कहती है, कोई रास्ता नजर न आने पर भगवान ही कोई रास्ता दिखाएंगे, इसलिए मंदिर चलते हैं। ऐसे मंदिर ले जाती है। वो मंदिर पहाड़ पर था। वे लोग चलते चलते पहाड़ पर जाते हैं। वहीं पर एक कोने में रहते हैं। बरसात हो ही रही थी। बच्ची हर दिन बारिश होने के बावजूद अपना व्यापार वहीं पर कर रही थी। उसे देखकर बहुत लोग चिढ़ते हैं। बारिश में डोसा बेच रही है कहकर बहुत चिढ़कर बात करते हैं। बच्ची उन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो व्यापार उतना ही होने के कारण बच्ची उस बारिश में भीगते हुए पहाड़ पर जाती है। उसके अगले दिन से बारिश ज्यादा होने के कारण वे लोग वहीं पर जो मिला वही खाते हैं। वहाँ पर मौजूद पुजारी उन पर दया करके स्वामी जी का प्रसाद उन्हें थोड़ा ज्यादा देकर उनकी भूख मिटाते हैं। वे लोग वो खाकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उनकी तकलीफें स्वामी जी को बताकर बहुत उदास होते हैं। उनकी बातें सुनकर वे भी बहुत उदास होकर भगवान है फिक्र मत करना ऐसे कहकर हिम्मत देते हैं। ऐसे 1 हफ्ते तक बारिश बहुत तेज होती है। उस गांव में तेज बारिश के कारण पेड़ गिरकर पूरे गांव में बाढ़ आती है। वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हैं। उस बाढ़ में तैरते हुए बहुत मुश्किल से मंदिर पहुँचते हैं। ऐसे सभी लोग उस मंदिर में पहुँचते हैं। तब मालकिन भी वहाँ पहुँचती है। बाढ़ के कारण जायदाद का बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे अमीर लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। बच्ची को चिढ़ाने वाले, अपमान करने वाले सभी लोग वहाँ आते हैं। सभी लोग भगवान की पूजा करते हुए, भगवान हमें इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हैं, हमें आप ही बचाइए ऐसे कहकर सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तब वही मौजूद पुजारी जोर जोर से हंसते हैं। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या हुआ सोचकर आश्चर्य होकर देखते हैं। क्या हुआ स्वामी जी, हंस क्यों रहे हैं आप? क्या बात है, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा,
इन्हें देखकर हंसी आ रही है। भगवान कितने महान हैं, अभी इन सब लोगों को पता चल रहा है। आपको मना करने वाले लोग, अपमान करने वाले लोग अभी आप ही के स्थान पर रह रहे हैं। भूखे इंसान को एक निवाला नहीं देंगे, पर अभी उनकी जान पर आई है ना। इसलिए हे भगवान, ये कैसा कर्म है, ये कहना बड़ी अजीब बात है। इसलिए भगवान ने पहले ही कहा, कोई कितना भी अमीर हो, मरने के बाद कुछ नहीं ले जा सकता। जिंदा रहने पर सभी के साथ खुश रहकर उनकी मदद करके भगवान की प्रार्थना करेंगे तो अमीरी गरीबी ये भेदभाव नहीं होगा। अभी अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग एक जगह पर आ गए हैं ना। ऐसे कहकर सबकी अकल ठिकाने पर लगाते हैं। तब वे लोग मौन रहकर सर झुका लेते हैं। जिन लोगों ने भी उनका अपमान किया था, वे सभी लोग हमें माफ कर दीजिए कहकर माफी मांगते हैं। वो मालकिन भी उनसे माफी मांगती है। तब वहाँ मौजूद पंडित भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा ऐसे कहते हैं। बारिश कम होने तक वहीं पर भगवान की प्रार्थना करते हैं। पंडित जी भगवान के प्रसाद के साथ उन सभी के लिए जितना था उसी में खाने का प्रबंध करके सबकी भूख मिटाते हैं। कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। सारे अमीर लोग माया के परिवार को मदद करते हैं। माया की माँ का ऑपरेशन होता है। माया बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। माँ एक छोटा सा होटल खोलकर स्पेशल डोसा बेचकर व्यापार करते हुए खुशी से जी रही थी। ऐसे सभी के मदद करने के कारण उनका परिवार तकलीफ से खुशहाली में बदल जाता है। इस कहानी के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर मदद करें तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान उस मदद का फल हमें जरूर देंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।